डी परिपक्वता, मैचुरेशन। इसका सही आंसर है बी, वृद्धि, जिसे ग्रोथ भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा है? ए, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। बी, उचित वातावरण प्रदान करना। सी, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। डी, ऊपरी लिखित सभी। तो इसका सही आंसर है ऊपरी लिखित सभी। तो छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बी, यह व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। सी, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है। डी, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो इसका सही आंसर है ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। तो सातवां क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ए, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। डी, जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन है, खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ए, केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म। बी, आत्म केंद्रस्थ ईगो सेंट्रिसिज्म। सी, जड़ात्मवाद एनिमिज्म। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, आत्म केंद्रस्थ से ईगो सेंट्रिसिज्म कहा जाता है। नवे क्वेश्चन की तरफ। तो नवा क्वेश्चन है इसका, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने वाला लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? ए, कार्ल गस्टव युंग। बी, सिगमंड फ्राइड। सी, करेन हार्नी। डी, अल्फ्रेड एडलर। इसका सही आंसर है डी, अल्फ्रेड एडलर। तो 10वां क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा बोल्टर ने बल दिया वे हैं। ए, पुरस्कार तथा सजा। बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। सी, स्ववास्तविकीकरण। डी, ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? ए, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यक्त
व्यस्त रखना चाहिए, कि विद्यालय के लिए नियमित बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। डी, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो 11वीं का सही आंसर है बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है इसका, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा की उठने के साथ ही तुरंत अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ए, परा अहम, बी, अहम तथा परा अहम दोनों, सी, इदम, डी, अहम। तो इसका सही आंसर है सी, इदम। तो 13वां क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? इसका ए, टोकन इकोनॉमी, बी, गठन करना, सी, विलोपन, डी, अप्रकट संवेदीकरण। तो इसका सही आंसर है ए, टोकन इकोनॉमी। तो 14वां क्वेश्चन है इसका, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक